दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज और सबक आमूज दास्तान लेकर आए। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब गांव की गलियों में धूल उड़ती थी। कच्चे मकानों के सामने नीम और पीपल के पेड़ छाया देते थे, और शाम ढलते ही हर चूल्हे से धुएं की लकीरें आसमान की तरफ उठती नजर आती थीं। ऐसे ही एक पुराने गांव में एक गरीब दरवेश रहा करता था। लोग उसे कभी फकीर कहते, कभी बाबा और कभी अल्लाह वाला। उसका नाम बहुत कम लोगों को मालूम था, क्योंकि वो हमेशा खुद को बस अल्लाह का बंदा कहता और दुनिया के नामों और शोहरतों से बेनियाज रहता। उसके कपड़े पुराने थे, एक ही चादर थी जो सालों से उसके जिस्म पर रहती, मगर चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाला ताज्जुब करता कि ये फटे हाल शख्स आखिर इतना मुतमईन कैसे है। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आ जाते और वो उन्हें पुरानी दास्तानें सुनाता, जिनमें अल्लाह पर भरोसे और यकीन की बातें होती। वो कहता, ए बच्चों, इंसान अगर अपनी ताकत पर नाज करने लगे तो वो गिर जाता है, मगर अगर अल्लाह पर यकीन रखे तो चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कभी तन्हा नहीं रहता। बच्चे उसकी बातें सुनकर खुश होते और अपने घरों को लौट जाते। दरवेश के पास न तो जमीन थी, न कोई कारोबार, न ही खाने का कोई मुकर्रर जरिया। गांव के लोग उसके पास मसाइल लेकर आते। कोई फसल की कमी की शिकायत करता, कोई मवेशियों के बीमार पड़ने की, और कोई अपने बच्चों के नाफरमान होने की। दरवेश उन्हें तसल्ली देता, कहता सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो, वही मुश्किल आसान करने वाला है। लोग कहते, बाबा, आप तो सब्र और दुआ की ही बात करते हैं, कोई और तदबीर नहीं बताते। वो मुस्कुराकर जवाब देता, इंसान की तदबीर उसी वक्त काम करती है जब अल्लाह की मर्जी शामिल हो, वरना बड़े बड़े तदबीर वाले भी नाकाम हो जाते हैं। गांव के अमीर लोग कभी कभी उसकी हालत देखकर हैरत करते। एक बार गांव का जमींदार उससे बोला, बाबा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमीन दे दूं, तुम्हारे लिए कपड़े और खाना हमेशा का बंदोबस्त कर दूं। मगर दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, अगर मैं तेरे सहारे जीऊंगा तो अल्लाह पर मेरा यकीन कमजोर हो जाएगा। मुझे जो कुछ मिलता है उसी पर कनायत है और यही मेरी दौलत है। जमींदार ने हैरत से कहा, मगर अगर एक दिन कुछ न मिला तो? दरवेश ने जवाब दिया, तो समझ लेना कि अल्लाह ने उस दिन मुझे रोजा रखने का मौका दिया है। ये सुनकर जमींदार चुप हो गया। गांव के आम लोग दरवेश से और भी मुतासिर हो गए। वो उनके लिए नसीहत का जरिया था। एक दिन गांव में सख्त सूखा पड़ा, कुएं सूखने लगे, तालाब की मिट्टी में दरारें पड़ गईं और खेतों में दरख्त मुरझाने लगे। लोग परेशान हो गए, मवेशी मरने लगे और बच्चे भूखे सोने लगे। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग कहते, अब की बार अगर बारिश ना हुई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उस वक्त सबको दरवेश याद आया। लोग उसके पास जमा हुए और कहा, बाबा, अब की बार आप ही दुआ कर दीजिए, शायद आपकी दुआ से अल्लाह रहमत बरसाए। दरवेश ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं और बोला, ए लोगों, बारिश का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर उसका वादा है कि जब उसके बंदे सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो वो उनकी सुनता है। आओ सब मिलकर मस्जिद चलें और वहां अल्लाह से बारिश की दुआ करें। गांव वाले सब उसके साथ हो लिए। मस्जिद में सबने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए। दरवेश ने रो रो कर दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे गुनहगार सही मगर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे बच्चों और मवेशियों पर रहम कर और आसमान से बारिश नाजिल फरमा। लोगों की आंखों में आंसू थे और सब आमीन कहते जा रहे थे। उसी वक्त काली घटाएं आसमान पर छा गईं और तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे मिट्टी में खेलते, औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा करती और मर्द मस्जिद में दरवेश को घेर कर कहने लगे, बाबा, आपकी दुआ से अल्लाह ने हमें बचा लिया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी दुआ से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से हुआ है। अगर मैं दुआ करता और अल्लाह ना चाहता तो एक कतरा पानी भी ना गिरता। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने दिलों को उसके साथ जोड़ो। मगर इंसान की फितरत अजीब है। बारिश के कुछ दिनों बाद लोग फिर अपने कामों में मशगूल हो गए।
किसानी फिर शुरू हो गई। मंडी में रौनक लौट आई और लोग अपनी दुनिया में लग गए। मगर दरवेश वहीं रहा। वही पुरानी चादर, वही कच्चे मकान का कोना और वही अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक दिन गांव में एक ताजिर आया। उसके पास दूर दराज की बाजारों की दौलत थी। उसने दरवेश को देखा और कहा, बाबा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूं। वहां तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और इज्जत की जिंदगी मिलेगी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ताजिर, जिस इज्जत को तू कपड़े और खाने में समझता है, वो मुझे अल्लाह की याद में मिलती है। शहर की रौनकें मुझे अल्लाह से गाफिल कर देंगी, इसलिए मुझे वहीं रहने दे जहां मैं अपने रब को याद कर सकूं। ताजिर ने कहा, मगर दुनिया को भी तो चाहिए। क्या अल्लाह ने दुनिया की नेमतें सिर्फ खाली छोड़ दी? दरवेश बोला, दुनिया की नेमतें भी अल्लाह की हैं, मगर हर शख्स का हिस्सा मुकर्रर है। मेरा हिस्सा जितना लिखा है वो मुझे यहां मिल रहा है, फिर मैं लालच क्यों करूं? ये सुनकर ताजिर खामोश हो गया। गांव की एक बूढ़ी औरत थी जो बरसों से बीमार थी। उसका बेटा अक्सर दरवेश से दुआ की गुजारिश करता। एक रोज वो औरत खुद दरवेश के पास आई और कहने लगी, बाबा, मैंने तो अपनी जिंदगी दर्द और तकलीफ में गुजार दी, अब मौत की दुआ कर दो। दरवेश ने नरमी से कहा, अम्मा, मौत की दुआ मत मांगो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हारी तकलीफों को सब्र का जरिया बना दे। मौत तो अपने वक्त पर आएगी, मगर अगर सब्र करोगी तो हर दर्द के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत का इनाम देगा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, बाबा, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। इसी तरह एक नौजवान था जो फौज में भर्ती होना चाहता था। वो आया और बोला, बाबा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मगर मेरे पास ना पैसा है ना सहारा। आप बताइए मैं क्या करूं? दरवेश ने कहा, बेटा, इंसान का सहारा सिर्फ अल्लाह है। अगर तेरे दिल में नेक नियत है और तेरे कदम सही रास्ते पर हैं, तो अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। मगर याद रख, फौज में जाना हो या खेत जोतना, काम से पहले नियत सही कर ले। अगर नियत दुनिया कमाने की हो तो वक्त गुजर जाएगा, मगर अगर नियत अल्लाह की रजा की हो तो वही काम तेरे लिए इबादत बन जाएगा। नौजवान ने उसका हाथ चूम लिया और बोला, बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। गांव का जिक्र शहर तक पहुंचने लगा। कभी कभी बाहर के लोग भी आते और दरवेश से मुलाकात करते। उनमें अमीर लोग भी होते और गरीब भी। अमीर लोग अक्सर हैरत करते कि ये शख्स दौलत से इतना बेनियाज कैसे है, और गरीब लोग उससे सब्र और तसल्ली पाते। एक रोज शहर का एक अमीर सौदागर आया। उसके पास सोने चांदी से भरे बक्से थे। उसने दरवेश से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं। ये सब दौलत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इसे अपने काम में लाओ। दरवेश ने हंसकर कहा, सौदागर, तू अपने बोझ से हल्का होना चाहता है तो इस दौलत को अनाथों और गरीबों में बांट दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, मैंने दुनिया देखी है, मगर ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जिसने दौलत को ठुकराया हो। दरवेश ने कहा, दौलत ठुकराना मुश्किल नहीं, असली मुश्किल तो अल्लाह पर यकीन रखना है। गांव में धीरे धीरे फिर एक और इम्तिहान आया। इस बार खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। हरे भरे खेत कुछ ही दिनों में सूख गए। मक्की और गेहूं की बालियां चट कर गईं। किसान रोने लगे, बच्चे भूखे होने लगे और औरतों ने अपने जेवर तक बेच डाले। लोग फिर दरवेश के पास आए और बोले, बाबा, अब की बार हम तबाह हो गए। दरवेश ने सब्र के साथ कहा, याद रखो, अल्लाह हर इम्तिहान के बाद रहमत उतारता है। ये टिड्डियों का हमला भी एक इम्तिहान है। अगर तुम सब्र करोगे और हलाल कमाई के लिए मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर इनाम देगा। मगर लोगों का सब्र टूटने लगा। कुछ नौजवान कहने लगे, बाबा, सब्र और दुआ से क्या होगा? हमें शहर चलना चाहिए और वहां से अनाज लाना चाहिए। दरवेश ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि कहा, मेहनत करना भी सुन्नत है, जाओ और कोशिश करो, मगर हर कदम पर अल्लाह को याद रखना। कुछ लोग शहर गए और अनाज खरीद कर लाए, मगर अनाज इतना महंगा था कि गरीब लोग उसे खरीद ही ना सके। गांव में भूख और बढ़ गई। उस वक्त दरवेश ने अपनी पुरानी चादर उतारी और कहा, लो, इसे बेचकर अनाज ले आओ और भूखों में बांट दो। लोग रो पड़े, बोले, बाबा, ये तो आपकी इकलौती चादर है। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरी चादर से किसी बच्चे का पेट भर जाए तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी।
لوگ اس کی چادر بیچ کر اناج لائے اور بھوکوں کو کھلایا، مگر درویش وہیں ننگے جسم پر پرانا لباس ڈالے بیٹھا رہا اور اللہ کی یاد میں مگن رہا۔ لوگ اور بھی متاثر ہوئے کہ ایسا صبر اور ایسا یقین انسان میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات درویش مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، چاندنی چھت پر پڑ رہی تھی اور گاؤں خاموش تھا۔ تبھی ایک اجنبی گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور کپڑے دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ درویش کے پاس آیا اور بولا، بابا، میں راہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ درویش نے کہا، تو اللہ کا بندہ ہے، یہاں تیرے لیے ہمیشہ جگہ ہے۔ اس نے اسے پانی پلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس اجنبی نے کہا، بابا، میں دراصل ایک مسافر نہیں بلکہ ایک لٹیرا ہوں۔ میں شہروں میں لوگوں کا مال لوٹتا تھا، مگر آج دل بھر آیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، اگر توبہ سچی ہے تو اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا، مگر یاد رکھ، توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنی ہوتی ہے۔ اجنبی رو پڑا اور بولا، بابا، مجھے راستہ دکھاؤ۔ درویش نے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے اسے واپس کر دے، اور اگر نہ ملے تو غریبوں پر خرچ کر، پھر اللہ سے رو رو کر معافی مانگ، وہی تیرا راستہ ہے۔ اس لٹیرے نے وہیں دعا کی اور کہنے لگا، بابا، آج مجھے یقین ہوا کہ اللہ کے دوست اسی طرح ہوتے ہیں۔